आज हम आपको सिखाने वाले हैं स्थानीय मान। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग आज आपको क्या सिखाएंगे, स्थानीय मान। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपको सिखाएंगे, एक सिंपल तरीके से। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग स्थानीय मान लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर हम लिख लेंगे इकाई। ये इकाई वाली स्थान पर है। ये किस स्थान पर है? ये दहाई वाले स्थान पर है। और ये किस स्थान पर है? सैकड़ा वाले स्थान पर है। सैकड़ा। और ये किस स्थान पर है? तो हजार वाले स्थान पर है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको लगाना चालू करेंगे, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्थानीय मान वाले में। तो अब देखिए, ये 5 है, तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे और गुणे का निशान बनाएंगे। अब देखिए, ये इकाई के स्थान पर है। इकाई का मतलब होता है 1, तो 5 में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक। अब आते हैं हम लोग 4 पर। तो 4 देखते हैं किस स्थान पर है। तो 4 आप देखिए किस स्थान पर है? दहाई, अर्थात 10वें स्थान पर है। तो 4 लिखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद 10 का गुणा करेंगे, अर्थात गुणते 10 लिख देंगे। तो 4 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 40। कितना आ गया? 40 आ गया आपका। अब फिर देखिए 6 है, 6 को लेंगे। अब ये देखेंगे कि 6 किस स्थान पर है? 6 आप देख रहे हैं सैकड़ा वाले स्थान पर है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और गुणे करेंगे, और किसका निशान, किससे गुणा करेंगे? सैकड़ा है, अर्थात 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का हमने गुणा कर दिया। अब देखिए 6 में 100 का गुणा करेंगे, तो आपको अगर गुणा ना आता हो 6 में 100 का, तो ये देखिए इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, तो आप 2 जीरो यहाँ पर लगा देंगे बस। अब इसके बाद देखिए 7 आता है। तो अब 7 आता है, तो 7 का क्या करना है? 7 लिखेंगे और गुणे का निशान लगाएंगे। अब देखिए ये किस स्थान पर आ रहा है? हजार स्थान पर आ रहा है, 1000वें स्थान पर है ये। तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम 1000 लिख दिए हैं, ठीक है। इतना आपने कर लिया होगा। अब क्या करेंगे? 7 में 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 7 लिखे हैं। अब देखिए 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हुआ? 7000 हो गया। बस यही एक सिंपल ट्रिक है जिसकी सहायता से आप बड़े आसानी से इसको निकाल लेंगे। चलिए और कुछ बड़े बड़े हम लोग लेते हैं जिसको आपको हम बताते हैं। देखिए, अगला जो हमारा सवाल है वो है दशमलव का स्थानीय मान। किसका है? दशमलव का स्थानीय मान। देखिए यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है। 76.543 का आपको स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए, ये पहले हम देखेंगे किस कैसरे स्थान पर है। तो दशमलव को एक मानते हैं, तो ये 10वें पर है, ये 100वें पर है, और ये 1000वें स्थान पर है। तो 1/1000वें स्थान पर है। इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ऐसे करेंगे, 3 लिखेंगे और गुणते करेंगे। अब किस कैसरे स्थान पर है? दशमलव के बाद है। तो यहाँ पर करेंगे कि 1/1000, 1/1000, अर्थात तब आ जाएगा 3/1000। ठीक, यहाँ पर 3/1000 लिख देंगे। अब चाहेंगे तो हम इसको दशमलव में बनाएंगे। अब देखिए दशमलव में बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 लिख देंगे दशमलव। तो कितने अंक हैं? 1 2 3। तो दशमलव 0 0 और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये आपका हो गया। फिर देखिए ये है 4, तो 4 लिखेंगे। अब ये कैसरे स्थान पर है? तो ये है किस 100वें स्थान पर है? तो 1/, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। अब देखिए 1/100 लिख दिए हैं। अब ये क्या हो जाएगा? 4/100। ठीक, 4/100। अब इसको दशमलव बनाइए तो 0.04 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 है। अब 5 वाला आते हैं, तो 5 वाले पे क्या होगा कि 5 गुणते ये 1/10वें स्थान पर है, तो 1/10 लिख दिए। अब इसको चाहे दशमलव में बनाएंगे आप, तो इसे चाहे आप ऐसे लिख दीजिए 5/10, इतना भी लिखेंगे तो भी उत्तर सही रहेगा, या 0.5 कर लेंगे, इतना भी सही रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ये दशमलव के बाद ये पूर्णांक वाला आ गया, अर्थात ये इकाई पर है और ये दहाई पर है। अब देखिए ये 6 है ना,
तो 6 किस स्थान पर है, तो 6 को हम लोग देख लेते हैं। तो आपका है कि 6 गुणते 1 पर है, अर्थात 6 का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस हमारे पास कम बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए करेंगे कि ये 7 किस स्थान पर है, तो 7 गुणते 10, ये 10वें स्थान पर है, अर्थात ये हो जाएगा 70। तो इस तरह से आप दशमलव का स्थानीय मान निकालेंगे। चलिए एक और दशमलव का स्थानीय मान हम निकाल करके आपको बताते हैं। देखिए हमारा आ गया है, एक अलग संख्या है 37.685, इसका हमें दशमलव में स्थानीय मान निकालना है। तो दशमलव का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लिखे हैं, ठीक है, 5 लिखे हैं। अब गुणते का निशान लगाएंगे। अब देखिए इस दशमलव को 1 मानेंगे, तो हमने 1 लिख दिया है, ठीक, 1 लिख दिया है। उसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो एक यहाँ पर फिर 3 जीरो लिख देंगे, ये इतना हो गया। अब इसको हम दशमलव में बनाएंगे। चाहे तो आप इतना करिए और चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, ये 5 है तो पहले 5 लिख लेंगे, अब फिर नीचे लिखेंगे इसको, दशमलव को 1 मानेंगे, ठीक। इसके बाद 1 2 3 अंक है, 3 जीरो बढ़ाएंगे दशमलव के बाद, 1 2 3, इतना भी उत्तर सही हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको दशमलव में बना लीजिए, तो 0 दशमलव। अब ये क्या होगा कि 5 के पहले कितने अंक हैं, 1 1 2 अंक हैं, तो यहाँ पर 2 अंक लिख के 5 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी तरह से 8 का करेंगे, 8 का करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, ठीक। अब देखिए 8 लिख लिए हैं, दशमलव को 1 लिखेंगे, ठीक। अब 8 के पहले कितना अंक है, ठीक, 8 के पहले, ठीक, 1 अंक है, तो 1 जीरो। अब देखिए दशमलव के बाद ये कितना है, तो यहाँ पर 2 जीरो लिखेंगे ना, ये कैसरे स्थान पर है, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है, तो 2 जीरो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको दशमलव बनाएंगे, तो 0 दशमलव। अब देखिए इसके पहले कितना अंक है, 1, तो 1 अंक यहाँ पर 0 लिख करके 8 लिख देंगे। अब देखिए 6 है, अगला है हमारा 6 है, तो 6 लिखे। अब देखिए दशमलव को 1 मानेंगे, अब 10 ये कैसे स्थान पर है, पहले स्थान पर, अर्थात 1 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको दशमलव में बना लीजिए आप, दशमलव में बनाने के लिए 0 दशमलव आप लिख लीजिए, कैसे स्थान पर, पहले, अर्थात इसके पहले एक भी अंक नहीं है, तो केवल यहाँ पर 6 लिख देंगे, ये आपका हो गया। अब देखिए हम पूर्ण संख्या का निकालेंगे, तो पूर्ण संख्या का निकालने के लिए देखिए ये 7 है, 7 लिख दिए। अब दशमलव के बाद पहले दशमलव के अब ये बाईं तरफ है, अर्थात ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, इसके अनुसार चलेगा। तो इकाई का मतलब होता है 1, तो 7 गुणते 1 बराबर 7 हो जाएगा। अब इसी तरह से 3 का निकालेंगे, तो 3 कैसे स्थान पर है, 3 गुणते, अभी देखिए दहाई के स्थान पर है, अर्थात 10, तो 3 गुणते 10 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यही पूरा आपका क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है। इस तरह से कभी भी दशमलव का स्थानीय मान आए तो आप ऐसे ही बड़े आसानी से लगाएंगे, यही एक बेहतर ट्रिक है, ठीक है।